तो बच्चों आज हम लोग क्लास 6 फिजिक्स चैप्टर 4 जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये है आपका चैप्टर 4 दैट मीन्स सिंपल मशीन्स। और आज मैं आपको कुछ नहीं बोलने वाला, मैं सीधी बात नो बकवास करने वाला हूँ। ना मैं आपको लाइक करने के लिए कहने वाला हूँ, ना ही मैं आपसे ये कहूँगा कि भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर कर लो। आज टू द पॉइंट बात करेंगे और चैप्टर 4 जो सिंपल मशीन है इसकी एक्सप्लेनेशन समझेंगे। एक्चुअली चैप्टर 4 की जो एक्सप्लेनेशन है वो अपलोड नहीं हुई, बाकी फिजिक्स की जितनी सारे चैप्टर्स हैं आपके उन सभी चैप्टर्स की पूरी जो एक्सप्लेनेशन वीडियो वो कंप्लीट हो गई है और अपलोड हो गई है। यदि आपकी थोड़ी पूरी क्वेरीज है कोई और चैप्टर से रिलेटेड, आपको कुछ प्रॉब्लम से क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन कुछ भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बच्चों कमेंट करो, मैं आपके लिए पूरा करने का प्रयास करूंगा एकदम, वो भी एकदम फ्री। चलिए तो बच्चों जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये आपका चैप्टर 4 सिंपल मशीन है। और जैसा कि आप यदि मेरे पुराने फॉलोवर्स हैं तो आपको अच्छे से पता होगा, कोई भी चैप्टर में स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले जो थीम्स दिए हुए रहते हैं फिजिक्स में उसे मैं कंप्लीट करके आपको ये बताता हूँ इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, और फिर इन इस चैप्टर जो भी टॉपिक्स में मिलने वाले हैं उन सभी की जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमको क्यों पढ़ना चाहिए, पढ़ के क्या हम सीखने वाले चैप्टर में, वो सभी चीज़ों को हम लोग सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। तो चूँकि ये चैप्टर का हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये जो इंट्रोडक्शन वाली पार्ट कह सकते हो, तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली इसका जो इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे। और हो सके और टाइम वीडियो बहुत जल्दी लेंदी नहीं होती है तो वर्क एंड एनर्जी की जो डेफिनेशन है और इसके बाद जो कुछ मशीन्स की डेफिनेशन है, जो टाइप्स ऑफ मशीन है वो हम लोग देखेंगे। और फिर इसकी जो टाइप्स ऑफ मशीन में जो उसकी डिटेल्स वाली पार्ट है वो लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और एटलीस्ट ये जो वीडियो वो पूरे चैप्टर जो है एटलीस्ट 3 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जब वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाएगी और एट द एंड जो है यदि आपकी रिक्वेस्ट हुई तो फिर मैं कोशिश करूंगा आपके लिए सारे क्वेश्चन आंसर जो है उसे करने की। स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये आपका टेस्ट योरसेल्फ, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ सब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पे आपको टोटल जो है सब मिला करके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर शॉर्ट मिला के 36 है और कुछ न्यूमेरिकल्स भी दिए हुए जो कि 5 क्वेश्चन, तो मिला जुला के इतने सारे 35 क्वेश्चन आपके लॉन्ग टाइप में है और बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इतने सारे हम लोग करेंगे। तो चलिए बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। और गाइस यदि आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने सभी दोस्तों में शेयर करो और चैनल के साथ बने रहो इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए कि पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो फर्स्ट थीम से में लिखा हुआ द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी कि सबसे पहले आपकी जो एनर्जी है ना इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। एनर्जी मीन्स हम लोग कहते हैं यार आज मैं बिल्कुल थका सो मेरे अंदर तो एनर्जी ही नहीं बची है। तो एनर्जी बिल्कुल वही है जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो। मुझे पता है एनर्जी की जो वर्ड है ना ये आपको इससे पहले से फैमिलियर हो। तो एनर्जी का डेफिनेशन बच्चों यहाँ लिखा हुआ है कि द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। क्या आपको पहले से पता था? तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि क्या एनर्जी की डेफिनेशन आपको पता थी बच्चों? क्या कह रहा है कि जो कोई काम है ना उसे करने की जो हमारे पास एबिलिटी होती है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन डू दैट। तो ये जो आई कैन वाली बात हो जाती है ना कि आप में जो एबिलिटी होती है कोई चीज़ कर पाने की, उसे हम लोग कहते हैं एनर्जी। लेकिन ये जो काम है कभी कभार मशीन भी हमारे काम को कर देती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम बोर हो जाते हैं करने में, फिर हम चाहते हैं कि भाई ये काम मेरा मशीन कर दे, तो कुछ काम जैसे कि वो मशीन कर देती है। तो मशीन बेसिकली वो डिवाइस है जो क्या करती है आपको काम को आसान बनाती है, यानी कि मशीन हेल्प्स टू डू योर वर्क। कुछ एग्जांपल दिए हुए जैसे कि एक बोतल ओपनर आती है ना, आपने देखा होगा जैसे आप यदि कोल्ड ड्रिंक्स शॉप से पीते हो वो शीशे वाली बोतल जो आती है उससे, तो आपने देखा होगा उसे ओपन करने के लिए ना बोतल ओपनर होती है। और बहुत सारे लोगों की जो कीज़ होती है ना, कीज़ में जो लगी रहती है रिंग, वो उसमें भी आपका बोतल ओपनर रहता है, वहाँ से चीज़ें जो है लोग बोतल्स को ओपन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट नीडल है। नीडल मतलब वो जो सुई होती है ना कपड़े सिलने वाली या फिर किसी और प्रकार की जो सुई है, वो भी आपके एक छोटी मोटी मशीन है। जो डोरनॉब होती है, डोरनॉब मतलब ना वो जहाँ पे दरवाजे लगे हुए रहते हैं और दरवाजे जिसके हेल्प से वो रोटेट हो रहा होता है, घूम रहा होता है, वो जो डोरनॉब है वो भी हमारी एक मशीन की तरह ही है। तो इन सभी को हम लोग मशीन्स कहते हैं। कुछ मशीन जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब जो कई सारी छोटी छोटी मशीनें मिली हुई रहती है, फिर बड़ी सी मशीन बन जाती है, जैसे कि साइकिल है, मोटरसाइकिल है, फिर जो जेसीबी देखते होती है, सब कॉम्प्लेक्स मशीन, उसमें छोटी छोटी कई सारी जो मशीनें हैं वो मिली हुई रहती है। फिर आप बोलोगे अच्छा यदि ये कॉम्प्लेक्स मशीन है तो बताओ सर सिंपल मशीन क्या होती है? बच्चों देखो सिंपल मशीन ना एक ऐसी मशीन होती है जो सिर्फ क्या करती है, वो आपके द्वारा लगाए गए जो फोर्स होती है, देखो आपको यदि कोई काम करनी है तो आपको फोर्स लगानी होगी। जब फोर्स लगाती हो तो फोर्स लगाने की जो मैग्नीट्यूड होती है ना, जैसे मान लो आपने 2 न्यूटन फोर्स लगाया, तो जो मशीन का इस्तेमाल करोगे तो वही जो 2 न्यूटन है वो आपका मल्टीप्लाई होकर 4 न्यूटन 6 न्यूटन हो जाएंगे। तो जो बेसिकली फोर्स है
जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे होते हैं कोई वर्क करने के लिए, तो जो मशीन है ना उस फोर्स को मल्टीप्लाई कर देती है और कभी कभार जो डायरेक्शन है उसे चेंज कर देती है। इन सब के बारे में चलो डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स के बारे में इस चैप्टर में आप आगे पढ़ने वाले हो, वहाँ पे मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स में समझाऊंगा। अभी फिलहाल आपको मशीन्स के बारे में समझनी है। तो मशीन जो है वो टू टाइप्स की, पहला सिंपल मशीन और एक और क्या हमारा कॉम्प्लेक्स मशीन। कॉम्प्लेक्स मशीन जो है वो कई सारे सिंपल मशीन्स की मिक्सचर होती है। सिंपल मशीन सिक्स टाइप्स की हैं जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसे कि आपको मैं एक एक करके बताऊं, सबके नाम आपको आई थिंक याद कर लेनी चाहिए, और याद नहीं है तो मैं आपको इस चैप्टर के एंड होते होते याद भी करवा दूंगा। क्या लिखा है बच्चों? फर्स्ट है लीवर, सेकेंड है पुली, थर्ड है व्हील एंड एक्सल, फोर्थ है इंक्लाइन प्लेन और फिफ्थ है वेजेस एंड द लास्ट वन इज द स्क्रू। तो ये 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन हैं। फर्स्ट आपका लीवर था, पुली था, व्हील एंड एक्सल है, इंक्लाइन प्लेन है, द वेजेस था और लास्ट में स्क्रू। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो भी देखेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वहाँ पे हम लोग मैकेनिकल एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि यदि मान लो मैंने किसी मशीन की इस्तेमाल करी तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, मतलब उससे मुझे कितने प्रॉफिट हो रही है, कितने फ़ायदे हो रहे हैं, मेरा जो काम है वो कितना आसानी से हो पा रहा है। फिर मैकेनिकल एडवांटेज के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगी वो हो जाएगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, फलक्रम, लोड, एफर्ट। ये जो है लीवर्स के 3 टाइप्स हैं। जिसकी जो लीवर होती है ना, लीवर मतलब सिंपल मशीन के का जो फर्स्ट टाइप है आपका वो लीवर होती है। तो जो लीवर है फर्स्ट टाइप का उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया ऑन द बेसिस ऑफ कह सकते हो लोकेशन, जिसमें पहला आता है आपका लोड, सेकेंड है लीवर और थर्ड आपका आता है एफर्ट। तो मुझे पता है इतनी सारी चीज़ें बताने के बाद ही बच्चों आपको ये बात समझ में नहीं आया होगा कि इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक्स क्लियर करने वाले। तो जब हम लोग इस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे, क्रिस्टल क्लियर एकदम पूरा सा हो जाएगा, फिर आपको बच्चों ये चीज़ें समझ में आएंगी कि जो हमने अभी पढ़ा वो कहाँ पे काम आने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स के बारे में देखो यहाँ पे लिखा हुआ। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन पढ़ेंगे, डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ लीवर पढ़ेंगे और एट द एंड हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज पढ़ेंगे। और मैकेनिकल एडवांटेज में एक फॉर्मूला आएगा जिसे हम लोग कहते हैं लोड इंटू लोड आर्म, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, यानी कि 2L इंटू 2E, 2L इंटू 2E। ये हमारा पर्सनल फॉर्मूला है, ये आपको कहीं पे देखने को मिलेगा नहीं और ये फॉर्मूला एक्चुअली में आपके बुक्स में इस फॉर्म में नहीं है। मैं आपको बस ये याद करवाने के लिए बता रहा हूँ कि 2L इक्वल टू 2E, मतलब 2L बराबर 2E, और जो 2L है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2L दैट मीन्स लोड एंड लोड आर्म, और जो 2E है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एफर्ट एंड एफर्ट आर्म। चलिए अब हम लोग लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो इसको बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि जो चीज़ें हमने अभी ऊपर में पढ़ी ना इंट्रोडक्शन थीम्स में और टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, वो सभी के सभी आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव में सेम टू सेम मिलने वाले हैं। चलो बच्चों हम लोग फटाफट कूद पढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक पे, जो कि हमारा है वर्क एंड एनर्जी। चलो समझते हैं डिटेल्स में। मुझे पता है वर्क एंड एनर्जी के बारे में लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही हो गई है, लेकिन फिर भी डेफिनेशन तो भाई देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्स में आपको पेपर लिखने होते हैं, आंसर भरने होते हैं, क्योंकि मार्क्स आपको उसी के बेसिस पे मिलते हैं और आपके ऊपर क्लास में टॉप करनी है, अच्छे मार्क्स लानी है, तो पेपर में तो भर भर के लिखना ही पड़ेगा। तो भाई पेपर में भर भर के लिखनी है तो उसके लिए चीज़ें समझनी पड़ेगी, ताकि यदि आपको आंसर याद ना हो, आपने लर्न नहीं करी है, तो भी आप आंसर लिख लो। चलो मैंने पेपर को कर लिया क्लीन बच्चों, और अब आएंगे हम लोग इसके आंसर को देखने पे। आंसर में फर्स्ट लिखा हुआ है वर्क। वर्क बोले तो कोई भी काम, कोई भी एक्शन, वो आपको वर्क है। तो इन चैप्टर 3 वी हैव रीड दैट अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। देखो इसके पहले वाले चैप्टर में ना हम लोग इसके बारे में पढ़ा कि जो भी मोशन होती है ना, या फिर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मोशन में तभी आती है जब हम उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं। तो भाई फोर्स लगाने के बाद जो बॉडी है वो हरकत आती है और वो वर्क करना स्टार्ट करती है। इन फिजिक्स वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द बॉडी मूव्स ऑन अप्लाइंग ए फोर्स। और फिजिक्स में देखो हमारी भाषा में ना, जो मेरे डे टू डे लाइफ में फोर्स भाई, वर्क भाई कब कहा जाता है? जब हम लोग दिन भर काम किए जाने वाले, पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, या फिर और भी किसी तरह के कोई जो कार्य, फिजिकल एक्टिविटीज़ करो या फिर मेंटल एक्टिविटीज़ करो, हम लोग थक जाते हैं और फिर हम कहते हैं ना बहुत सारा काम कर लिया आज। आप देखें ना स्कूल में जो सर हैं वो आपके मान लो प्रिंसिपल सर ऑफिस में बैठे हुए रहते होंगे, वो भी कहते होंगे यार मैंने बहुत काम करा, काम करते करते थक गया। जो आपके क्लास टीचर हैं वो दिन भर आपके क्लास ले रहे होते हैं, कई सारे क्लासेस को अटेंड करते हैं, उसके बाद सर वो भी कहते हैं यार बड़ा चलना पड़ा, हमने बहुत सारे वर्क कर लिया। फिर जो मजदूर आपके घर पे लगे हुए रहते हैं वो भी कहते हैं जो ईंट लेके आ रहा है, गट्टी लेके आ रहा है, बालू लेके आ रहा है, सीमेंट लेके आ रहा है, सेम चीज़ वो भी दोहराता है कि यार बहुत काम कर लिया। लेकिन फिजिक्स ना इन सब काम को काम नहीं मानता। फिजिक्स क्या कहती कि आपने वर्क करी, ये बात तभी हम मानेंगे जब उस ऑब्जेक्ट में जिस पे आपने काम करी उसमें मोशन आया। यदि आपने ईंट को उठाया और ईंट उठ के अपने पोजीशन को उसने चेंज करा, इसका मतलब वहाँ पे वर्क हुआ। और यदि आपने बैठे रहा, लैपटॉप चला रहे हो, ऑनलाइन काम कर रहे हो और आप में मोशन आया ही नहीं, आपने अपने लोकेशन को चेंज ही नहीं करा, फिजिक्स बोलेगा अरे बाबू साहब तुमने कोई काम नहीं करा है,
जाओ भाई पहले तुम काम करो, फिर हम बोलेंगे तुमने काम करी है। इसका मतलब फिजिक्स चाहता है कि आप क्या करो, ऐसा कोई काम करो जो दिखे, उसमें मूवमेंट आए, उसकी पोजीशन चेंज हो। तो ये कह रहा है आपका फोर्स जो है, वर्क जो है, फिजिक्स कब मानेगा, व्हेन द बॉडी मूव्स ऑन अप्लाइंग फोर्स। जब फोर्स लगाने के बाद बॉडी में मूवमेंट आती है, बॉडी मूव्स कर जाता है, पोजीशन चेंज करती है, तब जाके कहते हैं कि जो बॉडी है वहाँ पे वर्क हुआ है। नो वर्क इज डन इफ देयर इज नो मोशन प्रोड्यूस। और यदि कोई मोशन हुआ ही नहीं तो फिजिक्स बोलेगा अरे बाबू साहब तुमने तो कोई काम ही नहीं करा है, फिर पैसा किस बात के ले रहे हो, या अपनी इज्जत की क्यों मार रहे हो तुम, ये क्या कैसे रहे हो, क्रेडिट कैसे ले रहे हो कि आपने काम करी है। भाई छोटे छोटे डिटेल्स में पढ़ते हैं, इतनी तो कन्फर्मेशन, इतनी तो इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच गई ना अब तक कि यदि कोई बॉडी में मोशन नहीं आया भाई तब तक आपने कोई वर्क नहीं करा है। आप पैसे मत मांगना, सैलरी मत मांगना किसी से, फिजिक्स कहता है ऐसा, हम नहीं कह रहे। भाई नेक्स्ट लाइन जो तुम्हारा बच्चों वो देखो क्या लिखा हुआ है कि वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क को हम तभी कहेंगे कि वर्क हो गया इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी मूव्स इट। तो जब इसमें हमने जो फोर्स लगाया उसमें मोशन आएगा, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर जाएगा, देन वी विल से दैट द वर्क इज डन। इफ नो मोशन नो वर्क, इफ नो चेंज इन पोजीशन दैट मीन्स नो वर्क, इफ नो चेंज इन प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट मीन्स नो वर्क इज डन। तो ये हम नहीं कहते, ये तो फिजिक्स कहता है। फिजिक्स भाषा में वर्क की जो डेफिनेशन है वो अलग है, और हमारे आम भाषा में डे टू डे लाइफ में जो वर्क की डेफिनेशन होती है वो अलग होती है। हम भाई दिन भर देखो दौड़ दौड़ के, भाग भाग के, बैठे बैठे काम करके भी थक जाते हैं, बोल बोल के थक जा रहे हैं। जैसे मैं भी मान लो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे इतनी एनर्जी वेस्ट हो रही है, बेसिकली जो है वो साउंड एनर्जी में चेंज हो रही है, और मेरी भी जो एनर्जी वो डिस्चार्ज हो रही है। तो भाई फिजिक्स इसको एनर्जी नहीं मान रहा, सॉरी फिजिक्स को काम नहीं मान रहा, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ ना मैं तो काम कर रहा हूँ, बट फिजिक्स से नहीं मानती है। एग्जाम्पल के देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि जो साइकिलिस्ट है वो ना पैडल मार रहा है और बैठा हुआ है, बस मस्ती से हैंडल हो, जब साइकिल में होती है ना वो स्टैंड लगा के पैडल मारे जा रहे हो, पैडल मारे जा रहे हो, तो पैडलिंग करते हो और साइकिल मूव नहीं होती, इसका मतलब आपने कोई काम नहीं करा, और साइकिल मूव हुआ मतलब आपने काम करा। अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट डज वर्क। यदि हॉर्स जो है वो क्या कर रहा है, पुलिंग कर रही है और कोई भी कार्ट को, तो हम कहेंगे कि काम हुआ। लेकिन मान लो आप दीवार के सामने खड़े होकर दीवार पे पुश किए जा रहे हो, पूरी बल लगा रहे हो, पूरी फोर्स लगा रहे हो, पूरी एनर्जी अपनी लगा रहे हो, आप पसीना पसीना हो जा रहे हो, लेकिन सामने जो वॉल है जिस पे आप फोर्स लगा रहे हो भाई उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा, उसकी पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। इसका मतलब फिजिक्स बोलेगा रे बाबू तो कोई काम ना किया है, काम करोगे तो पैसा मिलेगा। तो भाई फिजिक्स की भाषा में वर्क का जो डेफिनेशन है आई थिंक वो आपने समझ लिया होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ एक कुली है जिसने क्या करा कि बॉक्स को उठा के रखा हुआ है, क्या वो काम कर रहा है? हाँ, बॉक्स को उठाया तब तक काम हुआ, लेकिन यदि वो बॉक्स को अपने सर पे लेके खड़ा है, बस स्थिर है एक जगह, उस वक्त मोशन नहीं हो रही है। और यदि मोशन नहीं है, फिजिक्स बोलेगा बाबू तुमने काम नहीं किया, काम तुमने बस इतना करा कि ऑब्जेक्ट को नीचे ज़मीन पर से उठा के अपने सर पे रख लिया। उस वक्त ऑब्जेक्ट में मोशन आया, मूवमेंट आया, तो आपने काम किया। लेकिन यदि आप लेके एक जगह खड़े हो, भले आप थक जा रहे हो, आपकी एनर्जी उस लोड को संभालने में वेस्ट हो जा रही है, बट फिजिक्स बोलेगा यू डिडंट हैव डन एनी वर्क माय बॉय। नेक्स्ट लिखा हाउएवर अ पर्सन डज नो वर्क इफ देयर इज नो मोशन। इसका मतलब कोई पर्सन जो है वो वर्क नहीं करेगा जब वहाँ पे कोई मोशन आपको नज़र नहीं आती है। नेक्स्ट बच्चों हमारा टॉपिक है जो कि वो है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? देखो तो अभी मैंने आपको बताया कि आपने वर्क करी है, तो वर्क करने के लिए हर एक इंसान हर एक तरह की वर्क कर सकती है क्या? मान लो यदि आपको कही जाए कि भाई आप छोटे बच्चों भी क्लास 6 में पढ़ते हो, आपको मजदूरी करवाने के लिए भेज दिया जाए, तो एक मजदूर जो प्रोफेशनल मजदूर है, क्या वो जितना वर्क कर पाएगा उतना आप कर पाओगे? वो पूरे दिन भर बिना खाए पिए ना, बालू अंदर करनी हो, गट्टी अंदर करनी हो, ईंटें अंदर करनी हो, छड़ी अंदर करनी हो, और भी कोई तरह के जो फिजिकल एक्टिविटीज वर्क करनी हो, वो आसानी से कर लेगा, बट ये काम आपसे नहीं हो पाएगी। आप तो भाई अपने स्कूल से घर और घर से स्कूल आने में थक जाते हो, बट वो मजदूर के बारे में सोचो, वो दिन भर बस काम किए रहता है, वो अपने शर्ट पे सामान को लेकर के, ईंट को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा होता है, कई बिल्डिंग्स में कई फ्लोर्स तक ऊपर चल जाता है, तो भाई उसके बराबर आप काम कर पाओगे नहीं। इसका मतलब उस इंसान में वर्क करने की जो एबिलिटी है वो अधिक है, और आप में जो वर्क करने की एबिलिटी वो कम है। फिर इसी भाषा को दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि वो जो मजदूर है ना, जिसने ज़्यादा काम करा, उसमें एनर्जी अधिक है, और आप में क्योंकि आप काम कर नहीं पा रहे उस तरह की, उसके बराबर की, इसका मतलब क्योंकि आप बच्चे हो और आप में उतनी एनर्जी नहीं है। चलो यहाँ देखो आंसर क्या लिखा हुआ, बॉडी कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क इज सेड टू बी पोजेस एनर्जी। यदि कोई बॉडी किसी प्रकार के काम कर पा रहा है, इसका मतलब हम बोलेंगे उस बॉडी में क्या है, एनर्जी है।
यदि आप अपने स्कूल से अपने बस्ते को बैग को उठा के घर तक पहुंच पा रहे हो, इसका मतलब आप में एनर्जी है। लेकिन सोचो कोई बिल्कुल वो एलकेजी नर्सरी वाले बच्चे हैं और आप उसको क्लास 7 क्लास 8 के जो स्टूडेंट्स हैं उसके बैग दे दो, फिर वो लेके नहीं जा पाएगा। इसका मतलब उसमें ये काम करने की जो एनर्जी है वो उतनी नहीं है जितनी कि आप में है। तो कह सकते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में जो एनर्जी है उसके अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट होती है। एनर्जी इज नीडेड टू डू वर्क, और बिना एनर्जी के हम कोई वर्क नहीं कर पाएंगे। यदि मैं अभी आपको पढ़ा पा रहा हूँ, मैं चीज़ें लगातार बोल पा रहा हूँ, इसका मतलब मेरे में अभी एनर्जी है। जब मेरी एनर्जी डिस्चार्ज हो जाएगी फिर मैं कंटिन्यूस बोलने का प्रयास करूँगा, हो सकता है मैं ना कर पाऊँ। तो भाई एनर्जी इज कंप्लीटली नीडेड टू डू योर वर्क। जो भी आप कोई वर्क करना चाहते हो तो कंप्लीट ये एनर्जी तो कंपलसरी है। एक्चुअली एनर्जी एंड वर्क आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एनर्जी एंड वर्क आर रिलेटेड। यदि आप वर्क करें तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और एनर्जी होगी तो आप वर्क कर पाओगे। वी डिफाइन एनर्जी एज फॉलो, और इसीलिए जो एनर्जी का डेफिनेशन वो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि द एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इट्स कैपेसिटी, यानी कि कैपेसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और कैपेसिटी ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। वेरी सिंपल, एक लाइन में आप आंसर लिख सकते हो। तो जब भी इस चैप्टर के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कई सारे क्वेश्चन का आपको आंसर देनी है, तो वहाँ पे एनर्जी का जो डेफिनेशन बच्चों आप यहाँ से लिख सकते हो। सब इंपॉर्टेंट लगा लो, आप बुक्स में अंडरलाइन कर लो, या फिर हो सके तो वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट भी कर लो। चलो नेक्स्ट आपको मैंने यहाँ पे वर्क का जो डेफिनेशन है वो भी आपको बता दिया, आई थिंक समझा भी दिया। चलो ये इतनी बात यदि आपने कर ली तो अब हम लोग पढ़ेंगे मशीन के बारे में। हमने वर्क पढ़ ली और एनर्जी पढ़ ली। अब भाई काम को करने के लिए हमारे पास पता चलता है कभी कभार ना इतनी सी एनर्जी नहीं होती है कि हम बड़े बड़े हैवी ऑब्जेक्ट्स को कर सके, उसके काम को कर सके। मान लो बहुत बड़े पत्थर उठानी हो, सड़क भरनी हो, गड्ढे खोदनी हो, तो भाई हमें क्या चाहिए ना, एक इंसान कितना सारा काम कर सकता है। हमारी भाई तो हम तो कोई मशीन नहीं है, बोले तो हम तो कोई इंसान है, हमें भी भूख लगती है, हम भी थक जाते हैं। तो भाई इन सब काम को करने के लिए हम कुछ मशीनें बना कर रखे हुए हैं। तो मशीनें क्या होती है? मशीनें वो चीज़ें हैं जो हमारे काम को आसान बनाती है। तो देखो सिंपल भाषा में यहाँ पे मशीन का जो डेफिनेशन है बच्चों वो आपकी बुक्स में लिखी पड़ी है, लेकिन क्या लिखा है देखो, लिखा है अ मशीन इज अ डिवाइस विच हेल्प अस टू डू वर्क मोर इजली बाय अप्लाइंग लेस फोर्स एंड स्पेंडिंग लेस एनर्जी। कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने। भाई ये किताब है, हिस्ट्री नहीं फिजिक्स की बुक है। तो फिजिक्स की बुक ना फिजिक्स वाली बात करती है। इतनी अच्छी बात इसने कैसे लिख ली यार। देखो क्या लिखा है, मशीन वो डिवाइस है जो आपके काम को करने में हेल्प करती है, वो भी मोर इजली बाय अप्लाइंग लेस फोर्स, बहुत ही आसानी से काम करता है, और वो भी कम फोर्स लगा के, एंड स्पेंडिंग लेस एनर्जी, और एनर्जी भी कम लगानी होती है, फोर्स भी कम लगानी होती है, और बहुत आसानी से ये काम जो है वो हो भी जाता है। किसके हेल्प से? मशीन की हेल्प से। तो क्या आप कह सकते हो मशीन इज ए डिवाइस विच हेल्प अस टू डू आवर वर्क विथ मोर इजली बाय अप्लाइंग लेस एनर्जी बाय लेस फोर्स। चलिए आपको तो बातें समझ में आ गई, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आपको मैं एग्जांपल से बताऊं। एग्जांपल देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है कि सपोज द लीड ऑफ ए टीन कंटेनर इज टाइटली क्लोज्ड एंड यू वांट टू ओपन इट। मान लो टीन का एक कंटेनर है। टीन का कंटेनर कहाँ पे? देखो यहाँ पे आपको ना स्क्रीन पे दिख रही है। तो ये मान लो जो टीन की कंटेनर है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसे आपको ओपन करनी है। तो ये ओपन करने के लिए आप क्या करोगे? एक स्पून ले लोगे, और स्पून लुक ले करके उस जो लीड है ना जिससे वो क्लोज करा हुआ है, इसे आप निकालने का प्रयास करोगे। लेकिन इसके पहले ना आप मान लो स्पून के बिना अपने उंगलियों से निकाल के देखो, अपने हाथों से करके देखो, फिर पता चलेगा कि आपके नाखूनों में, आपकी उंगलियों में इतनी ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है कि उसे आप खोल सको। फिर जैसे आपने स्पून का इस्तेमाल करा, और जो स्पून है एक लीवर की तरह काम करा, और उसे ढक्कन के नीचे से लगा के ऐसा उठा दिया, तो आपने जो फोर्स लगाया वो एकदम बिल्कुल सही डायरेक्शन में, सही पोजीशन पे लगा, और इसलिए जो ये लीड है वो क्या हो गया? ओपन हो गया। तो इसका मतलब ये जो चम्मच है, स्पून है, वो भी आपके लिए एक मशीन की तरह काम करा। चलिए यहाँ पे देते हैं और क्या लिखा हुआ है। यू विल फाइंड दैट यू आर अनेबल टू ओपन इट। यदि आपने फिंगर से उसे खोलने का प्रयास करा तो फिंगर से वो ओपन नहीं हो पाती है। फिर आपको स्पून लेते हो, इंसर्ट करते हो, उसका जो फ्रंट एंड है वो जो एजेस है ना, लीड का जो लीड जो मीन्स ढक्कन के नीचे वाला जो किनारा है वहाँ पे आपने लगाया, और फिर टीन के हेल्प से आपने उसे पुश करा, तो जो आपका लीड है वो ओपन हो गया। यू विल फाइंड दैट द लीड गेट्स ओपन। इस तरह से जो हमारा लीड है, इसकी ढक्कन है, वो क्या हो गया? ओपन हो गया। द स्पून हियर इज यूज टू सर्व एज अ मशीन इन ओपनिंग द लीड। इसका मतलब ये जो स्पून यहाँ पे यूज करा गया वो है जो मशीन यूज करी गई है, और यहाँ पे हमने स्पून के हेल्प से जो लीड है इस कंटेनर का उसे ओपन करा। दूसरी एग्जांपल है बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है कि सपोज यू आर टू ओपन ए टाइट नट। आप ना एक नट ओपन करना चाहते हो, फिर आप उसे हाथ से खोलने का प्रयास करोगे, फिर पता चलेगा वो इतनी टाइटली पैक्ड हो गई है, टाइटली वो ना लगी हुई है कि आप उसे अपने हाथों से रोटेट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहाँ पे पोजीशन बन नहीं रही कि आप उसे आराम से आसानी से खोल पाओ। फिर आप एक स्पैनर का इस्तेमाल करोगे। स्पैनर मतलब इसको ना हिंदी में हम लोग बोलते हैं रेंच। आप बताना आप क्या इसको कहते हो। तो ये देखो स्पैनर है,
यहाँ पे नट लगी हुई हम इसमें फंसा देंगे और इस स्पैनर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। जैसे ही इसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे पता चलेगा नट जो है वो घूमना स्टार्ट होगा और नट आसानी से ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे जो काम है वो आसान करने का काम इस स्पैनर ने करा, एंड सो वी विल कॉल इट अ मशीन। चलो इसी प्रकार से कुछ और भी एग्जांपल यहाँ पे देखो ना, इसमें जो बोतल है और कॉर्क ओपनर की हेल्प से उसे ओपन करा जा रहा है। और कुछ और भी एग्जांपल है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका कैरी करने के लिए एक ट्रॉली है और ट्रॉली के नीचे कुछ ना व्हील्स लगे पड़े, कुछ इंसान है जो इसे पुश कर रहे हैं। हमारा मंगड़ू है, आपको पता है भाई फिजिक्स में जितने सारे कैरेक्टर हैं जिससे कोई नाम नहीं होते वो हमारे लिए हमारा मंगड़ू होता है। तो भाई मंगड़ू देखो बड़ा मेहनत वाले काम कर रही है, क्या कर रहा है, ट्रॉली को पुश करने काम कर रहा है। क्योंकि सोचो ट्रॉली के ऊपर में जो लोड रखी हुई जो बॉक्स है उसे एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने में उसे सर पे ज़्यादा फोर्स लगाना होता। यदि ज़मीन पे रख के खींच के लेके जा रहा होता तो फ्रिक्शन की वजह से उसे और भी ज़्यादा फोर्स लगाना होता और डिस्टर्बेंस भी होता, आवाज़ भी ज़्यादा उत्पन्न होता। इसलिए इस भाई साहब ने क्या करा, एक पुली का इस्तेमाल करा, ट्रॉली का इस्तेमाल करा और ट्रॉली के नीचे व्हील्स लगी पड़ी हैं। इसने थोड़ी सी धक्का मारा, व्हील्स के मदद से जो चीज़ें हैं वो बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक वो चला जाता है। नंबर 5 में फैक्ट्रीज में आपने देखा होगा जो क्रेन है इसका इस्तेमाल करा जाता है लोडिंग अनलोडिंग के लिए। आपने बोतल ओपनर को देखा होगा जो ओपन करता है बोतल के ओपनर, बोतल के लीड को ओपन करने का काम करता है। जहाँ पे आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, वहाँ पे आपने इस तरह की जो रेंचेज है बेसिकली इसको हम लोग बोतल ओपनर कहते हैं, ये तो आपने देखा ही होगा। नंबर 7 में निडल आपने देखा होगा जो कपड़े सीने का काम करती है। आपने डोर नोब देखा होगा जो लॉक और अनलॉक करने का काम करती है डोर्स को। आपने पुली देखा होगा जो कुएं में रहती है और तो बहुत सारी जगहों पे होती है, उसका काम हम लोग डायरेक्शन को चेंज करने के लिए करते हैं फोर्स के। तो कुछ ये सब एग्जांपल्स हैं मशीन्स के, और अब हम लोग और भी एग्जांपल्स नहीं पढ़ेंगे, अब हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे और डायरेक्ट पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ ए मशीन। जो मशीन है वो एक्चुअली में किस प्रिंसिपल पे काम करती है, मशीन वर्क कैसे करती है। हम जो भी काम मशीन को देते हैं वो मशीन इतनी स्फूर्ति के साथ, फुर्तीली नज़र के साथ काम कैसे कर लेती है। तो भाई प्रिंसिपल ऑफ ए मशीन में क्या लिखा हुआ, प्रिंसिपल ऑफ मशीन में बच्चों लिखा है कि मशीन डज नॉट वर्क बाय इटसेल्फ। यानी कि जो मशीन है भाई वो खुद से तो काम करता ही नहीं है, भाई वो रोबोट तो नहीं ना है, रोबोट में भी तो मैं इंस्ट्रक्शन डालनी होती है, सॉफ्टवेयर डालनी होती है। तो जो मशीन है वो अपने से कोई वर्क नहीं करती है। व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड टू इट, जब हम मशीन को एनर्जी सप्लाई करते हैं यानी कि उस पर हम लोग जब कोई काम करते हैं तब जाके जो मशीन है वो हमारे लिए यूज़फुल होता है और वो हमारे काम को एक सही ढंग से कर पाता है। मान लीजिए ट्रॉली है वो अपने से जा रहा था क्या, इसे तो इस मंगड़ू को बेचारे को पुश करना पड़ा। ये जो बोतल ओपनर है क्या वो बोतल अपने से ओपन हो गई, इस लीड के माध्यम से हमें क्या करना पड़ा, जो फोर्स है वो अपर डायरेक्शन में लगाना ही पड़ा तब जाके ये ओपन हुआ था। यहाँ पे देखो ना जो हम लोगों ने स्पैनर का इस्तेमाल करा था तो सबसे पहले स्पैनर के माध्यम से हमें एंटी क्लॉकवाइज में फोर्स लगा के रोटेट करवाना पड़ा, तब जाकर के ये जो वर्क है वो हुई है। इसका मतलब कि जो मशीन है वो एक प्रिंसिपल पे वर्क करती है कि टू डू अ वर्क ऑन ए मशीन अ फोर्स इज अप्लाइड। इसका मतलब कोई भी वर्क करने के लिए मशीन से सबसे पहले आपको उस मशीन पे लोड देनी होती है, यानी कि आपको वर्क करनी होती है, फोर्स अप्लाई करनी होती है। दिस अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड द एफर्ट। तो जिस एफर्ट को, जिस फोर्स को आप लगाते हो और मशीन वर्क करना स्टार्ट करती है उसे हम लोग कहते हैं अप्लाइड फोर्स, या फिर यूँ कहो एफर्ट, जिसे बच्चों रिप्रेजेंट करी जाती है इसे। इस बात को आप अच्छे से याद रखना बच्चों, क्योंकि मैं इसके बाद का जो टॉपिक है वो उस वीडियो में लेने वाला नहीं हूँ। इसके बाद की जितनी सारी टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले। ये हमारा जो टॉपिक है बिल्कुल एंड होने वाला है, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से समझना आवश्यक है, क्योंकि इस चीज़ को मैं दोबारा रिपीट नहीं करने वाला हूँ। तो एफर्ट को हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं और एफर्ट इज द अप्लाइड फोर्स ऑन ए मशीन। नेक्स्ट है एज अ रिजल्ट, जब हम लोग फोर्स लगा देंगे उस मशीन पे, उस स्पैनर पे, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। रिजल्ट ये होगा द मशीन लिफ्ट्स और मूव्स ऑन ऑब्जेक्ट कॉल्ड द लोड स्मॉलर सिंबल L इन ऑर्डर टू डू वर्क। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो बच्चों हमारा है, लेकिन इससे पहले इसे कंप्लीट तो कर लें। क्या लिखा है, द मशीन लिफ्ट्स अ मूव्स एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड द लोड। अच्छा तो हमने क्या करा, सबसे पहले तो फोर्स लगाया, तो जो हमने फोर्स अप्लाई करा मशीन पे वो एफर्ट कहलाया। अब हमारी एफर्ट को मशीन मल्टीप्लाई करके जिस ऑब्जेक्ट पे एक्चुअली में हम फोर्स लगाना चाह रहे थे वहाँ पे जाएगा, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो जो फोर्स लगाएगा उस पर उसे हम लोग बोलेंगे लोड। मान लो ना हम क्या करे हुए, हमारे हाथों में कोई रॉड है, लंबी सी रॉड, और उसके माध्यम से हम क्या करें, नीचे कोई बड़ी सी पत्थर रखी हुई है उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो भाई हम जो लोड है वो तो लाठी पे लगाने वाले हैं, तो जो लाठी पे लगी फोर्स है वो एफर्ट कहलाएगा। और हमारी फोर्स लगाने के बाद लाठी ने जो फोर्स को मल्टीप्लाई करके स्टोन पे लगाया वो बच्चों कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा बच्चों वो, तो बच्चों वो कहलाएगा लोड। चलिए और जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे
एल से। अब जो एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन है या फिर इसके आगे जो भी एक्चुअल मशीन है, टाइप्स ऑफ मशीन है और जो सिंपल मशीन की टाइप्स हैं, मैकेनिकल एडवांटेज है, वो बच्चों हम सभी के सभी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में हमारी चैप्टर कंप्लीट ना हो तो इसी चैप्टर का जो पार्ट 3 है वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी और क्या आप किसी और स्टूडेंट्स को दूसरे जो को ये वीडियो शेयर करोगे या नहीं। प्लीज़ मुझे सिंबल देगा। क्या आप ये वीडियो किसी और को अपने फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करने वाले रिकमेंड करने वाले स्कूल में, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। और हाँ, एक और चीज़, ओके बच्चों, तो पार्ट 1 की इस वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और हाँ, लास्ट में जाते जाते जरूर बताएं कि चैनल को अवश्य कंप्लीट करें ताकि जो पार्ट 2 और पार्ट 3 चैनल पे आने वाली अपलोड होने वाली उसकी जो नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी कोई भी जो वीडियो वो मिस ना हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।